नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एनी आफान से रिक्वेस्ट करेगी कि हमें उसी लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसने कहा था कि एमल प्रेग्नेंट है, और उससे पूछना चाहिए कि बगैर किसी तस्दीक के उसने आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। या तो वो झूठ बोल रही है या फिर ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। बहरहाल कंफर्म तो उसी लेडी डॉक्टर से बात करने के बाद होगा। लेकिन दूसरी तरफ शहरयार के वलीमे की तैयारियां अरूज पे हैं, जबकि एमल नहीं चाहती कि ये वलीमा हो, और अब शहरयार भी नहीं चाहता। वो अपनी माँ से बात भी करता है कि जिस मकसद के लिए आप मेरी ये शादी कर रही थी वो मकसद तो पूरा हो गया। अब जब एमल ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है तो फिर वलीमा वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं सोच चुका हूँ कि मैं ये रिश्ता ही नहीं रखूँगा। आयमा को जल्द आज़ाद कर दूँगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद सोच सके। ये बात सुन के तो फ़ाखरा बेगम के औसान ख़ता हो जाएंगे। फ़ौरन ही शहरयार से कहती हैं कि दोबारा ऐसी बात मुँह से मत निकालना। हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी की तलाक नहीं हुई। लेकिन शहरयार कहता है कि मम्मी, मुझे तो आयमा हमेशा से ही नापसंद थी और मैंने एमल से पसंद की शादी की थी। अब जबकि एमल उम्मीद से भी है तो इस हालत में मैं उसे मज़ीद किसी किस्म की टेंशन देना नहीं चाहता। दुर्दाना और आयमा भी पास ही खड़ी फ़ाखरा और शहरयार की ये सब गुफ्तगू सुन लेती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। उन्हें फ़िक्र लाहक हो जाती है कि शहरयार कहीं औलाद की खुशखबरी सुनने पर आयमा को तलाक ही ना दे दे, जिसके बाद दुर्दाना और आयमा का ख्वाब अधूरा रह जाए जो इस पूरे घर पे हुक्मरानी करने का सोच रही हैं। आयमा फ़ौरन ही ड्रामा करती है और यूं शो कराती है जैसे तलाक का नाम सुन के उसके दिल को कुछ होने लगा है और वहीं बेहोश हो जाती है। दुर्दाना तो शोर मचा देती है कि बाजी, शहरयार जल्दी आओ, जल्दी देखो मेरी बेटी को क्या हुआ है। मुझे लगता है आप लोगों की बातें सुन के इसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है। अब आयमा को भी रूम में पहुंचाया जाता है और पानी शानी फेंक के उसे होश में लाया जाता है, जिसके बाद फ़ाखरा बेगम शहरयार को साफ कह देती हैं कि तुमने देखा बच्ची ने कितनी ज़्यादा टेंशन ले ली। मैं इसको मज़ीद टेंशन देना नहीं चाहती। पहले ही तुम दोनों भाइयों की वजह से इसकी बहुत रुसवाई हो चुकी है। इसलिए अपने कमरे में जाओ, अपनी बीवी को समझाओ कि वलीमा आज ही होगा और उसने भी वलीमे में शिरकत करनी है, वो भी बगैर शक्ल बनाए। शहरयार बेचारा तो पिस के रह गया है। अगर अपनी बीवी की माने तो माँ नाराज़, माँ की माने तो बीवी नाराज़, और ऊपर से एक और मुश्किल लाके खड़ी कर दी है कि उसकी तीसरी शादी करा दी है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। दूसरी तरफ दुर्दाना फ़ाखरा से नाराज़ होती है कि बाजी, आपने फिर शहरयार को एमल के कमरे में भेज दिया, हालांकि आप मेरी बेटी की हालत देख भी रही हैं। उसे इस वक्त आयमा के साथ होना चाहिए। फ़ाखरा बेगम दुर्दाना को समझाती हैं कि एमल की हालत ऐसी नहीं कि मैं उसे हुक्म दूं या किसी किस्म का मेंटली टॉर्चर दूं कि तुमने इस वलीमे के लिए ख़ुद को तैयार करना है। अब जाहिर है कि शहरयार उसका शौहर है, वो तरीके से उसे समझा लेगा, और तुम अपनी बेटी को भी समझाओ बात बात पे रोना और बेहोश होना छोड़ दे। जब मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि आयमा अब हमेशा इस घर की बहू रहेगी तो फिर आयमा को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब दुर्दाना कहती है बाजी, आप एमल की इतनी फ़िक्र कर रही हैं, हालांकि आपने सिर्फ सुना है कि वो उम्मीद से है। क्या आपने उसकी रिपोर्ट्स चेक की या आपने ख़ुद जाके डॉक्टर से उसे चेक करवाया? ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बहनों की मिली भगत हो और महज शहरयार और आयमा की शादी ख़राब करवाने के लिए और शहरयार को एमल अपने पास रखने के लिए ये सब झूठ बोल रही हो। लेकिन दुर्दाना का दिल नहीं मानता और वो कहती है कि अगर ये दोनों बहनें झूठ बोल भी रही हैं तो कम से कम मेरा शहरयार तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन फ़ाखरा को इस बात पर यकीन है कि शहरयार भी अब अपनी बीवी की ही ज़ुबान बोलता है। अगर इसकी बीवी ने इसे झूठ बोलने का कहा है तो ये अपनी माँ से भी झूठ बोल सकता है। इसीलिए दुर्दाना अपनी बहन फ़ाखरा से कहती है बाजी, मैं फिर भी आपको यही मशवरा दूंगी कि आप एक दफ़ा या तो एमल का ख़ुद चेकअप करवाएं या कम से कम शहरयार से कहें कि एमल की रिपोर्ट्स तो आपको दिखा दे। फ़ाखरा दुर्दाना की बात सुन के सच में परेशान हो जाती है। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दुर्दाना अपनी बेटी आयमा को बहुत अप्रिशिएट करती है कि क्या कमाल की तुमने एक्टिंग की है बेहोश होने की। सभी परेशान हो गए थे और शुक्र है कि पूरे टाइम पे तुमने एक्टिंग की, वरना मुझे तो खौफ पड़ गया था कि कहीं शहरयार अपनी माँ को मना ही ना ले तुम्हें तलाक देने पर। आयमा कहती है अम्मी परेशान ना हो, अब मुझे पता चल गया है इन लोगों से कैसे ट्रीट करना है। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ बेचारा हमारा हीरो आफान जो एनी की एक नज़रे करम के लिए तड़प रहा है,
कब वो उसे शौहर का दर्जा देगी, कब उसके कमरे में आके एज़ ए वाइफ़ रहना शुरू करेगी और कब उन दोनों के दरमियान रोमांस शुरू होगा। अफ़ान तो बस ख्वाब ही सजाता रहता है और ख्वाबों में एनी के साथ कभी बारिश में नहा रहा है, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। लेकिन एनी है कि अफ़ान को बहुत ही टफ़ टाइम दे रही है और उसकी मोहब्बत को समझ ही नहीं रही। एनी के दिल में यही बात बैठ चुकी है कि मर्द बेवफ़ा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अफ़ान अपनी उस क्लास फ़ेलो से बहुत मोहब्बत करता था। इसीलिए तो बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर अफ़ान उसे छोड़ सकता है, भूल सकता है, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? मुझे भी एक दिन दिल से उतार फेंकेगा। इसलिए फ़िलहाल वो अफ़ान की मोहब्बत को अच्छे से आज़माना चाहती है, उसके बाद ही उसके साथ मज़ीद कोई ताल्लुकात कायम कर सकेगी। अफ़ान जिसका दिल चाहता है एनी उसके कमरे में आके बैठे, उसके कमरे की हालत दुरुस्त करे। एनी अफ़ान को साफ सुना देती है कि ये काम तो मुलाज़मीन भी कर सकते हैं। लेकिन अफ़ान बहुत प्यार से एनी को देखकर कहता है, क्या मुलाजिम और बीवी में तुम्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? एनी अफ़ान को साफ कह देती है कि तुम्हारे फ़ोर्स करने पर मैंने तुमसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का जवाब तभी मोहब्बत से दे सकूंगी जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा होंगी, जिसके लिए अफ़ान लंबा इंतज़ार करने को भी तैयार है, हालांकि ये इसके लिए बहुत तकलीफ दे इंतज़ार होगा। बहरहाल एनी चूँकि अपनी हर परेशानी अफ़ान के साथ ही शेयर करती है, तो अभी भी वो एमल के लिए बहुत परेशान है कि जब एमल को इस हकीकत का पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो तो यही समझेगी कि मैंने उससे झूठ बोला। एनी को उस डॉक्टर पे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अफ़ान से कहती है कि घर में किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन डॉक्टर जब एनी की बात सुनती है तो हत्थे से ही उखड़ जाती है। वैसे यहाँ पर एनी भी डॉक्टर के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आती है, इसे आराम से बात कर लेनी चाहिए, डॉक्टर भी कोई फ़रिश्ता तो नहीं, उससे भी गलती हो ही सकती है। बहरहाल एनी को गुस्से में देखकर डॉक्टर भी गुस्से में आ जाती है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है, कौन हैं आप लोग और ये क्या तरीका है बात करने का? तो एनी चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि यही तरीका है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप लोगों को यही ज़ुबान समझ आती है। और डॉक्टर को बताती है कि 2 दिन पहले मैं अपनी बहन को नीम बेहोशी की हालत में इस हॉस्पिटल में लेकर आई थी और आपने उसे चेकअप करने के बाद कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि आपके ही हॉस्पिटल से हमें ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिसमें साफ लिखा है कि ये रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि झूठ आप बोल रही हैं या ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, और ये भी कि आपके इस एक झूठ की वजह से आपको अंदाज़ा है कि एक नहीं बल्कि 2-2 औरतों के घर उजड़ सकते हैं। तो डॉक्टर एनी से रिपोर्ट्स लेकर देखेगी तो ख़ुद भी परेशान हो जाएगी और एनी को समझाने की कोशिश करेगी कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि रिपोर्ट्स में प्रेगनेंसी नेगेटिव क्यों आई है, जबकि मैंने अच्छी तरह से चेकअप के बाद ही आपको आपकी बहन की प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा कि रिपोर्ट सच हैं या झूठ, और दूसरा ये कि अगर रिपोर्ट सच हैं तो एनी किस तरह से अपनी बहन को इस हकीकत के बारे में आगाह कर पाएगी। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या एमल प्रेग्नेंट है या फिर रिपोर्ट सच हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।